सो हे मिस्टर आदमी, क्या हाल चाल, कैसे हैं सारे लोग। आपके बीइंग आईटीएन चैनल के टेलीग्राम पर 14 डेज फोकस चैलेंज चल रहा है और मैं अटेंडेंस देख रहा था तो काफ़ी दुख हो रहा था मुझे कि आप कैसे ऐसी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज़ नॉक बट दे डू नॉट वेट। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि आप यूज़ करते इस वेकअप कॉल की सीरीज़ को। वेकअप कॉल एक बहुत ही बहुत ही इम्पैक्टफुल, बहुत ही लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट है जो कि हमने आउटलायर्स बैच में इंट्रोड्यूस किया था, और वो रूटीन सही करने में एग्ज़ाम के पास में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। और वो कैसे काम करता है और आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसी को समझाने के लिए ये 14 डेज चैलेंज डाला गया था। साथ साथ डेफिनेटली एक चैलेंज एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें पुश देती रहती है, एक ऐसा फोर्स होता है जो हमें फील कराती रहती है कि यस, हम सही रास्ते चल रहे हैं, हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, हम फाइट करने के कैपेबल हैं, हम कर सकते हैं फाइट। ये सारी चीज़ें हमें चैलेंज हाथ में लेने पर ही समझ में आता है। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि आपको कभी भी ऐसे 14 डेज 21 डेज चैलेंज अलग अलग फॉर्म में जब भी मिलते हैं, आगे बढ़कर हाथ में उठाइए। अदरवाइज चीज़ें हो सकता है मोनोटोनस लगे, हो सकता है कि आपको खुद फील हो कि अभी मेरे पास रीजंस नहीं है। इंसान इस तरह से पर्पस और रीजंस जब खुद से इंटेंशनली चूज करता है तो पुश देना खुद को बहुत आसान होता है। तो 14 डेज चैलेंज, आई डोंट नो व्हाई आप में से कई सारे लोग मिस कर रहे हैं। और मॉर्निंग में जितने लोग आ रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप बहुत अच्छा पुश दे ही रहे होंगे खुद को, राइट। मज़ा आ ही रहा है आपको। आपके सीनियर्स जो इतना टफ टाइम अपने एकेडमिक लाइफ में से निकाल करके ये टाइम आपको मॉर्निंग का देते हैं। पहले 7 बजे होती थी वेकअप कॉल, अब 6:30 होती है। तो बिग सल्यूट और बिग राउंड ऑफ अप्लाउज उनके लिए कि वो कैसे ये कर पा रहे हैं। बस आई आई जब भी आउटलायर्स बैच में भी जब भी ये चीज़ होती है, जो वेकअप कॉल वाला टाइम आता है, तो मैं बस ये सोचता हूँ कि कैसे इतना डेडिकेटेडली आपके लिए टाइम निकाल सकते हैं। आपकी फ़ीस बस इतनी होती है कि आपको कंसिस्टेंट होना है, आपको वैसे डिज़ायरस होना है, आपको वैसे विलिंग होना है जैसे वो आपके लिए खड़े रहते हैं। बट स्टिल आई सी दैट कि बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, और यही फ़र्क है। देखो, आप लाइफ में जितना जल्दी ये समझ पाओ कि यूनिवर्स ने आपको आपके रास्ते में, आपके लाइफ में क्या क्या चीज़ें चुन चुन करके डाली, अगर आप उनकी वैल्यू समझ पाओ तो डेफिनेटली आप अपना रास्ता खुद से बना पाओगे। तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ कि 14 डेज फोकस चैलेंज में ना हो क्या क्या रहा है, राइट। मॉर्निंग वेकअप कॉल हो रही है जो 7 AM पर हो रही थी, अब 6:30 AM पर है। टॉपिक्स जो तुमसे डिस्कस किए जा रहे हैं: इंपॉर्टेंस ऑफ टारगेट सेटिंग, हाउ वी सेट अनरियलिस्टिक टारगेट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग जर्नल फॉर सस्टेन्ड डिसिप्लिन, फिर नेगेटिव थॉट्स, डिस्ट्रैक्शंस, इनको कैसे ओवरकम करना है प्रैक्टिकली। सारे, चूँकि सभी तुम्हारे सीनियर्स जो हैं वो ऑलरेडी जेई क्रैक किए हुए हैं, वो ऑलरेडी उस एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से जानते हैं। और ऐसा भी नहीं कि बहुत गैप हुआ है, वो साल 2 साल कहीं रिसेंट ईयर्स के ही हैं, तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आता, वो कनेक्ट कर पाते हैं, तुम कनेक्ट कर पाते हो उनके साथ। फिर तुम्हें टास्क वगैरह भी दिए हुए हैं, टारगेट्स दिए हुए हैं कि 15 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट तुम ट्राई करो मिनिमम। और वैसे डेली एकेडमिक क्वेश्चंस भी हैं, डेली 1 नॉन एकेडमिक पोल भी है। ये सारी चीज़ें तुम्हारे 14 डेज चैलेंज का पार्ट है। एंड अगर तुम इसे मिस कर रहे हो, मैं इतना ही कहूँगा कि अपॉर्चुनिटीज मिस ना करो। द नॉक बट द डोंट वेट, राइट। इसके साथ ही साथ एक बात और आप समझ लें, यूजुअली क्या होता है ना कि हम जब ऐसी चीज़ें हमारे साथ हो रही होती हैं, हम इनको कम वैल्यू देते हैं। मैं अगर जेई को अभी के समय पर देखता हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं पहले से। पढ़ने के तरीके से लेकर के जो रिक्वायरमेंट है, जो पेपर का मैनेजमेंट है, काफ़ी डिफरेंट हो चुका है। मैं एक बात तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि तुम जेई को ना अगर टेस्ट ऑफ नॉलेज समझते हो तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। जेई टेस्ट ऑफ नॉलेज नहीं है। आज के टाइम पे तो इट्स एक्चुअली टेस्ट ऑफ विल है, कि तुम कितने विलिंग हो, कि तुम पर जिविर कर सकते हो, तुम चल सकते हो, चाहे तुम कितना भी बोर फील कर रहे हो, कितना भी डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो, कितना भी तुमको लग रहा है कि तुम मैनेज नहीं कर सकते, बट यू हैव टू एंड्योर द ग्रिंड। तो अपने आप को ऐसे देखो, अगर तुम सच में
इसे ऐसे देखते हो जेई को एज अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, तो बात गड़बड़ होगी, क्योंकि ये सारी नॉन अकेडमिक चीज़ें जो तुमको हेल्प करने के लिए कराई जा रही है वो इसीलिए क्योंकि तुम समझो, क्योंकि उन्होंने समझा। शायद कुछ लोगों ने, तुम्हारे कुछ सीनियर्स ने लेट से समझा, तो वो नहीं चाहते हैं कि तुम लेट से समझो। कुछ कुछ लोगों ने उसको अच्छे से समझा है, तो वो चाहते हैं कि कहीं तुम मिस ना करो। ये सारी चीज़ें हैं। तो जे इज़ नॉट टेस्ट ऑफ नॉलेज, इट इज़ एक्चुअली टेस्ट ऑफ विल, एंड यू हैव टू फाइट टू एंड्योर द ग्रिंट। और फिर देखोगे तुम अपने लाइफ में, तुमको दिखाई देगा कि तुम जेई की रैंक ही नहीं, उससे कहीं ज़्यादा अचीव करोगे। ऑल द बेस्ट, मिस ना करो इस चैलेंज को। टेलीग्राम ज्वाइन करो बीइंग IITian का, और लग जाओ, चैलेंज हाथ में लो, आग लगाओ। ऑल द बेस्ट, लव यू सो मच।